नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय हूँ हरिकरनपुर और ये भदोही डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये तहसील का लगता है आपका? भदोही। तहसील भी भदोही लगती है, तो तहसील भी भदोही है और सूर्यावा से लगभग 2 से 3 किलोमीटर अगर आप पश्चिम साइड आएंगे तो ये गांव आता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप मेरे पीछे आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ अनशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है, इनके बोर्ड पे लिखा हुआ भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन लिखा हुआ है और इसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है दोस्तों। और ये लोग जो है कुछ समय के लिए अनशन करके बैठे हैं, इनकी कुछ अपनी मांगे हैं और वो मांगे क्या है, चलिए मैं इनसे ही पूछता हूँ। सबसे पहले भैया बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिक राम यादव, हाँ। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ। तो क्या मांग कर रहे हैं आप अपने जिले से? सर, हमारी समस्याएं यह है कि दर्जनों गांव हर साल बुरी तरह से डूब जाता है हम लोग की खेती बाड़ी। ये डूबता किससे है? बारिश के पानी से? बारिश के पानी से। बारिश के पानी से डूब जाता है जी। फिर उसकी निकासी नहीं है? निकासी नहीं है सर। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि कैसे हो? हम चाह रहे हैं कि हमारी निकासी की व्यवस्था बना दी जाए ताकि हम बार बार हम लोग का डूबने न पाए। खेती बाड़ी हजारों हेक्टेयर जमीन डूब जाती है सर। हजारों हेक्टेयर हर साल, उसमें धान का फसल नहीं हो पाता। धान का फसल सड़ जाता है, गेहूं भी पैदा नहीं कर पाता। गेहूं मतलब बुआई नहीं हो पाता होगा, इतना ज्यादा लेट मतलब वो सूखता होगा कि बुआई भी नहीं हो पाती। तो ये पानी निकासी का कोई रास्ता है जिससे? रास्ता है सर, राजस्व अभिलेख में भी दर्ज है, लेकिन काम नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़ा ढेरा बन चुकी है, बाकी रह गया है। थोड़ा बहुत बन गया है बनी ना तो जी। अगर देखा जाए, ये देखिए हमारे दादाजी हैं। क्या नाम है दादाजी? सत्यनारायण। तो उम्र कितनी है आपकी सर? 80-85 साल उम्र हो गई है और दादाजी जो है इस अनशन में बैठे हुए हैं। और ये अनशन कब तक चलेगी? इनका कहना है कि जब तक जिले से कोई बड़ा अधिकारी नहीं आ जाएंगे और हमारी जो निकासी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर देंगे, तब तक ये अनशन चलता रहेगा। और यहाँ पे आप पीछे और देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लेडीज लोग हैं और ये लोग भी इस अनशन में आई हुई हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं क्या क्या मांग कर रही हैं आप लोग? हमारी मांग है भैया, हमारे सबके घर नहीं है, बहुत मजबूरी हमारे से गए। हमको काट देते हैं। आवास आपका जो है नहीं मिल पा रहा? नहीं। तो ये आवास जो आया हुआ था वो भी कट गया? तो कैसे पता था कि आपका आवास आया है? अरे ठहर लग गए हैं, आधार कार्ड का पासबुक का लग गए हैं, सूची में नाम आया हुआ। हाँ, फिर आपका जो है नाम काट दिया। आपका कहता है कि नहीं, ये तो प्रधान के जरिए से आता है, ये सब सूचियां प्रधान ही डालते हैं और जो है और सचिव मिलके ये सब करते हैं। तो आपकी क्या मांगे सर? हमारा भी सर जो है आवास कट गया, सूची में नाम आया था। आप भी आवास के लिए लड़ रहे हैं या पानी की जो समस्या है उसके लिए? दोनों है, पानी भी है, आवास भी है। आप दोनों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए सरकार यहाँ नहीं आती है, सरकार के कोई भी बड़े पद पे जो है भदोही या जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कोई नहीं आते हैं, तो ये कितने दिन तक आप अनशन चलाएंगे? जब तक चलेगा तब तक। जब तक कोई आ नहीं जाएगा तब तक आप चलाते रहेंगे। और आप लोगों की क्या मांगे? यही मांग है मेरी भी। क्या बताइए आप लोग? आवास मेरा आया किया कट गया, इसीलिए मैं यही मांग हमारा भी है। तो यही भी धरना प्रदर्शन इसीलिए धरा है। अच्छा, कौन से गांव से हैं आप? गांव सेमरे। सेमरा गांव सेमरा है। और आपका थाना क्या लगता है? दुर्गागंज। थाना इनका दुर्गागंज लगता है दोस्तों, और भदोही ये जिला है। और वहाँ से ये जो है आई है, अनशन कर रही है। इनका कहना है कि यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो इनके जो है आवास को जो है आया हुआ आवास था और उन्होंने निरस्त कर दिया और वो आवास किसी दूसरों को जो है अलॉट कर दिया गया है, इनका कहना है। और इसीलिए ये अनशन पे बैठी हुई हैं। और पीछे भी है, देखिए और 3-4 जन है। बिंदु, आप बताइए, सारी बात बताओ। पैसा वैसा जो डिमांड की जा रही है सब बताइए। ये देखिए, मैं बिंदु देवी सेमरा से बोल रही हूँ। अपना पहले नाम बताइएगा फिर उसके। बिंदु देवी सेमरा से बोल रही हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए आप अनशन में बैठी हैं? आवास के लिए। उधर तो आपका आवास आया था, क्या कुछ बताना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं? आवास आया था, प्रधान 20,000 रुपए मांग रहा था, पैसा नहीं दिया तो आवास काट दिया। अब हमने बोला तो बोल रहा था कि जा जो उखड़बे उखाड़ लिए, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ज्यादातर ये गांव का ये हालात है, ये इसी गांव की ये स्थिति नहीं है, ये यूपी के बहुत सारे गांव का ये प्रॉब्लम है कि प्रधान लोग जो है मनमानी करते हैं। आवास किसी का आता है, फिर उसको काट करके दूसरों को दे देते हैं। जब उनको पैसा नहीं मिलता है, पैसा उनको चाहिए, वो अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आवास जो है किसी और को दे देंगे। ऐसे लोगों को आवास मिलता है, जिनकी आवास की ज़रूरत नहीं है उनको दे दिया जाता है, क्योंकि वो उनको पैसे दे देते हैं।
ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मैं ये बता दूं, इसी गांव का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे गांव में ये हो रहा है कि प्रधान लोग मनमानी करते हैं, सचिव मिले हुए रहते हैं और सेक्रेटरी साहब मिले रहते हैं और वीडियो साहब मिलकर ये सारी एक टीम बनाकर जो है पैसे को सौंप जाते हैं। मुझसे भी पूछेंगे। क्या नाम है, पहले आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम राम बाबू बिंद, बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष भदोही। क्या प्रॉब्लम है सर, किस लिए अनशन पे हैं? अनशन हमारा चल रहा है, जो ये बुड़ रहा है हम लोगों को खेत की यारी, इसका अनशन भी हो रहा है। और इसके पहले हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन दिया है। यहाँ पर आला अधिकारियों ने आकर के हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपका सारा काम हो जाएगा। इसके पहले मुआवजा का भी बात हुआ और मुआवजा की सारी खितौनी जमा करवा करके सबने हम लोग जमा कर दिया है और उन लोगों ने कह दिया कि हम पास कर दिए हैं। तहसीलदार महोदय से बात होता है तो कहते हैं हमने भेज दिया है, लेकिन आज 2-3 साल के लगभग हो गया, मुआवजा भी नहीं मिला और ड्रेन भी नहीं खोदा गया। और इसी समय भी आप भी देख सकते हैं कि इस समय भी पानी अभी डूबा है, लहर रहा है पानी। अच्छा, तो आप लोगों को जो है आपकी जो समस्याएं हैं वो पानी निकासी को लेकर ज्यादा समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा समस्या अगर पानी का अगर निकासी हो जाए तो हमें मुआवजा की क्या जरूरत है। कितने एकड़ लगभग जो जगह है कम से कम 2,500-3 हजार एकड़ जमीन है यहाँ पर प्रभावित होने, कम से कम 17-18 गांव प्रभावित होते हैं। दोस्तों इनका कहना है कि 17-18 गांव जो है प्रभावित हो रहा है उससे, जिससे ड्रेन की जो अच्छी सी व्यवस्था नहीं है इस वजह से। और आपको पता है कि किसान अगर उसके पास खेत है, अगर वो उसमें जोतेगा बोएगा नहीं तो फिर खाएगा क्या? सर हम लोग को जमीन होते हुए हम लोग भूसा खरीदना पड़ रहा है, गेहूं खरीद के खाना पड़ रहा है। जमीन होते हुए हम जमीन होते हुए सोचिए, पहले इनके पास जमीन है उसके बावजूद भी इनको खरीद के खाना पड़ रहा है। कितना एकड़ आपका खेत होगा जो प्रभावित है, आप अपना पर्सनल बताइएगा। लगभग सर हमारा 3 बीघा जमीन है। 3 बीघा आपका जमीन जो उस पानी में प्रभावित ना तो उसमें धान होता है ना तो गेहूं होता है, मतलब कोई भी फसलें नहीं हो पाती और सिर्फ ऐसा ही पड़ा का पड़ा रह जाता है। जब समय आता है तो उस समय इतनी ज्यादा धूप हो जाती है, उस समय कुछ होता नहीं। अच्छा सर, किसी साल बारिश कम हुई तो बच जाता है, नहीं तो किसी साल तो सब डूब के खत्म हो जाता है। अभी तो उसमें रिस्क भी है आपको कि हम लगाएं तो बारिश हो जाए, इतनी मजदूरी चली जाएगी, बारिश ज्यादा हो गई तो आपके जो खाद पानी सब चले जाएंगे, सब रिस्क लगा है सर। जुताई इतनी महंगी है, लगाने की जो मजदूरी लागत चली जा रही है। अधिकारियों द्वारा केवल कोरा आश्वासन दिया जाता है, अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि काम होगा, लेकिन कभी हो नहीं रहा है। हम लोग सर इस समय तो बैठे हैं धरने स्थल पर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। जो भी अधिकारी यहाँ पर आएगा अगर हमको उठाएगा तो जितना यहाँ पे खर्च गिरेगा उस अधिकारी को भरना पड़ेगा। सर मनैया ड्रेन है, अभी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, गए थे बंदी विभाग बनारस में, वहाँ से ऑर्डर हुआ तो 2 किलोमीटर की सफाई हुआ, मगर और सफाई होना चाहिए जो कि है आपके भूलेख में नक्शे में है ड्रेन, और उसको सफाई नहीं हुआ। अगर हो जाता तो पानी बराबर निकल जाता। अगर सफाई हो जाएगी तो बारिश का जो पानी है वो निकलेगा। हाँ निकल जाएगा सर, सब नदी में चला जाएगा। जी जी। इनका कहना है कि नक्शे में वो नाली भी है, सब कुछ होते हुए भी इतनी अगर जगह जो है प्रभावित हो रही है तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। और इसी को लेकर यहाँ पे देख रहे हैं आप धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन है। ये धरना आज से स्टार्ट है और इनका कहना है जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाएगा इस बार धरना तब तक चलता जी सर। किसी और बोलबा दादा बोलिए दादा, क्या प्रॉब्लम है आप बताइए, नाम बताइएगा पहले और कौन से मेरा नाम है बलराम बिंद, तो मैं गंगारामपुर का हूँ। कितने साल के हैं आप कम से कम नहीं तो मतलब कि 80 के हेर फेर में है। दोस्तों देख लीजिए 80 साल के बाबूजी हैं और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, करवाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनका कहना है, अभी बताएंगे वो खुद बताएंगे क्या समस्याएं हैं जो 80 साल के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम है दादाजी? यह प्रॉब्लम है कि हमारा लोग का खेत जो है वो पानी में डूबा रहता है बरोबर। जी हाँ। कहीं पानी का निकाल है नहीं। हाँ, या से हम लोग के आज कम से कम नहीं तो 5 साल का हम लोग बूढ़ रहे हैं पानी में, और पानी का निकाल करते चिल्लाते इतना दिन बीत गया, शासन सरकार देते अब हम सबको बिल्कुल मजबूर कर दिया। तो ये अनशन आप लोगों का चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक ये चलेगा। बिल्कुल इस बार की लड़ाई है जी हाँ।
तो चलिए, इस बार जो है इन लोगों का कहना है कि ये लड़ाई आर पार की होगी, तो जो इनका जो है ड्रेन की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, या तो फिर ये लोग यही यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक आला अधिकारी, इनका कहना है कि जब तक आला अधिकारी कोई बड़ा जो साहब सुबह होते हैं अब यहाँ पे नहीं आएंगे, बड़े मतलब वही डीएम होते हैं, एसडीएम जैसे लोग हैं, जब तक यहाँ नहीं आएंगे तब तक इनकी जो है मांगे चलती रहेंगी। और दूसरी बात यह है साहब, अगर नहीं हमारी सबकी मांग पूरी हो रही है तो हम लोग या तो सरकार के हाथे मरेंगे या तो मतलब इस जमीन पर मरेंगे। इतना सोच कर आप आए हैं? बिल्कुल। को सबको तकलीफ है, सरकार सुनाई करे, ऑफिसर लोग आके इसका फैसला करें। आधी खनवा का आधी छोड़ क्यों दिए? अच्छा, आधा खोदा गया है? हाँ, आधी खुदाई। सही है ना? हाँ, आधी खुदाई। आधी छोड़ क्यों दिया गया? आधा खोद के आधा छोड़ दिया गया और इससे ज्यादा और डूबने लगा। अच्छा, उस वैसे निकल भी जाता था। हाँ। और खुदाई हो गया था और वहीं वो बंध गया, वो उसका मुंह जो है वो बंध गया। सही बात है। तो जब मुंह बंध गया तो पानी निकलना बंद हो गया। सर जी, अभी तो हम लोग इतने लोग हैं, कल तक और देखते हैं, परसों यहाँ पर इतने किसान बाहर से आ जाएंगे, इतने किसान बाहर से आएंगे कि यहाँ पर हम लोगों को बैठने के लिए भी साधन घेरना पड़ेगा। तो सर एक समस्या और है सर, जनपद भदोही में हम लोग जो उर्वरक खरीदते हैं या बीज खरीदा जाता है उसकी हमको कोई रसीद नहीं दी जाती, जबकि खाद की बोरियों पे लिखा रहता है बीमा साथ। तो जब हमको रसीद नहीं मिल रही तो उसका हमको बीमा कहाँ से मिलेगा? मान लीजिए कोई किसान आकस्मिक मृत्यु हो गया तो बीमा का लाभ कैसे पाएगा? हाँ, ये भी इनका कहना सही बात है कि जब रसीद नहीं मिलती है तो ये कहाँ दिखाएंगे, कहाँ कि हमने उतने जो है खाद यूज किया है, और ये सारी दुर्घटना हो जाएगी तो इसका रिस्क कवर कौन देगा? ये सरकार को जो है इस पे भी ध्यान देना चाहिए। किसानों के बारे में बहुत सारी तो बातें तो बहुत बोला जाता है, लेकिन वो ग्राउंड पे लागू होनी चाहिए। ये बोलने से काम नहीं चलेगा। इनका कहना है कि बोलने से काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में आय किसानों की दोगुनी हुई, कहाँ दोगुनी आय हुई? सब झूठा वादा किया जाता है किसानों। दोगुनी आय वही कर रहे हैं, एक गुना तो सांड खा जा रहा है, एक गुना गौ माता जी खा रही खेत, दोगुनी यही कर रहे हैं। खटिया खान बचा वो भी चला जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। सरसों का तेल जो 80-90 रुपए किलो बिकता था वो 180 रुपए बिक रहा है। दाल 60-65 रुपए किलो था वो 90-110 का बिक रहा है। पेट्रोल जो 60-65 रुपए लीटर मिलता 100 रुपए बिक रहा है। गैस सिलेंडर 400-450 से 70 रुपए था, 1100-1200 रुपए। ये गैस सिलेंडर हम लोगों को जो मोदी ने दे दिया कि हम अब शहर, ये अपना पूरा उत्तर प्रदेश को शहर बना दे रहे हैं। ये शहर नहीं बना रहे, हमको लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आप महंगाई को लेकर भी आप लोग नाराज? अरे भाई नाराज है। हर एक चीज के लेकर मोबाइल की बात करते हैं आपसे। मोबाइल पहले रिचार्ज 10 रुपए के ले लीजिए, 4-6 महीना रिचार्ज पड़ा, तुम्हारी मोबाइल का सिम नहीं बंद होता था। अभी इस समय वो आ गया है कि 100 रुपए का रिचार्ज डला लो तब तुम्हारा 28 दिन चलेगा, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। वो 100 रुपए का ये भी बंद हो गया। सरकार किस तरीके से वसूली कर रही है? 5 किलो चावल देकर, धान देकर, गेहूँ देकर। ये इनका कहना है दोस्तों कि 5 किलो गेहूं और चावल देकर सरकार गुमराह कर रही है। जी हाँ, कि सरकार गुमराह कर रही है, लोग उसमें गुमराह हैं और उसकी एवज में वो लोग उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। 5 किलो चावल या गेहूं दे करके उससे ज्यादा 10 गुना हम लोगों से लिया जा रहा है। मोबाइल में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? मोबाइल ही नहीं, आपका कहना हर तरीके, पेट्रोल भी महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगी हो गई है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, खाने खाने की सामग्री सब महंगी है। वो सब में टैक्स होता है, चाहे